बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे, और गाली किसको दे रहे ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतली 2027 के चुनाव के लिए जो है जिस तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तैयारियां कर रहे, उनके लिए बड़ा नुकसान होंगे। उनको बड़ा झटका लगा है जब से असदुद्दीन ओवैसी ऐलान कर दिए उत्तर प्रदेश की पूरी 200 सीटों पर जो है अपना उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में जो है उनका भारी भरकम एक रैली हुआ है, एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है, टीएमसी पार्टी की उन नेताओं पर निशाना साधा है जो टीएमसी को धोखा देकर उनकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करा है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने ऑफर भी दे दिए इशारों में, जो बीजेपी पार्टी को रोकने में अगर हमारी मदद चाहते हैं उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े और उससे उनका मदद होंगे तो हम मदद करने के लिए और हम साथ देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ वो ये भी चेतावनी देते हैं, वो ये ना समझे जो मुसलमान शरीफ की दरी बिछाने के लिए है, ऐसा नहीं होगा, हम साथ जरूर देंगे लेकिन दरी नहीं बिछाएंगे। ये खैर असदुद्दीन ओवैसी बहुत पहले से मुसलमानों की जितने भी नेता विधायक हैं उनके ऊपर तन कसते हैं, उनको याद दिलाते कहीं ना कहीं अपने लिए कब मजबूती से खड़े होंगे, कब तक इसी तरह से दूसरी पार्टियों के साथ उनकी दरी बिछाते रहेंगे। ये तो खैर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा उनको याद दिलाते हैं और इस तरह की तन कसते हैं। साथ ही साथ टीएमसी की उन विधायकों पर क्या तन कसा है, जो कहते थे दिल में काबा है मन में मदीना है, वो आखिर उन्हीं शख्स के साथ चाय पी रहे जो बंगाल में नफरत फैलाने गए थे और ये कहते थे बंगाल के धरती को जो है हम काबा नहीं बनने देंगे। अब दोनों साथ मिलकर जो है चाय पी रहे, बेशर्मी की हद होते हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, जो ऐसी लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन और क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी, एक बार उनके बयान क्या है बीजेपी आरएसएस के एक हवा के झोंके में तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहराइच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान को और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। उत्तर प्रदेश की बहराइच में जो है असदुद्दीन ओवैसी की बड़ा प्रोग्राम थी जिसमें इतनी सारी भीड़ उमड़े थे और ये भीड़ देखने के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी हिल गए। और ऐसी में असदुद्दीन ओवैसी को कहा जा रहा है, जो एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम बनकर उत्तर प्रदेश की धरती में जो है एक बार फिर से इस तरह की जो है बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी के बयानों से आप कितनी सहमत है, क्या लगते हैं? आपका इस पर जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।